उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा, बजट में आर्थिक विकास तेज करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विकासोन्मुखी और समावेशी बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि किसानों, महिलाओं, वंचितों, युवाओं और छोटे उद्यमियों और पिछड़ा वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा, अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदमपुर हवाई अड्डे का नाम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर समर्पित किया जाना उनके महान विचारों, सामाजिक चेतना और मानवता के प्रति समर्पण को सच्ची श्रद्धांजलि है। संत रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर लिया गया यह निर्णय न केवल अत्यंत सराहनीय है, बल्कि सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी ने अपने जीवन और विचारों के माध्यम से समानता, करुणा, सेवा और मानव मात्र के सम्मान को जो संदेश दिया है, वह आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने भेदभाव, ऊंच नीच और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाकर एक समतामूलक समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की, जो आज के समय में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रीमद् भगवत कथा भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों का महत्वपूर्ण आधार है, जो मानव जीवन को सदाचार, सेवा और कर्तव्य बोध की प्रेरणा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के साथ साथ सामाजिक समरसता को भी मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजन के सफल संचालन हेतु विधायक प्रेमचंद अग्रवाल एवं उनके परिजनों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन जनमानस को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और भारतीय संस्कृति विरासत से जोड़ने का कार्य करते हैं। सूबे के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य और कौशल विकास को सशक्त बनाने वाला दूरदर्शी एवं सर्वसमावेशी बजट है। यह बजट युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के साथ साथ भारत को वैश्विक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रविवार को उधम सिंह नगर में वीबीजी रामजी योजना जन जागरण जिला सम्मेलन में हिस्सा लिया। रेखा आर्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा के मुकाबले यह योजना हर तरीके से बेहतर है। इसे 20 साल के अनुभव से मिली सीख के आधार पर तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए इस योजना की आलोचना कर रही है क्योंकि राम जी के नाम से उनका विरोध बहुत पुराना है। जी, राम जी का जो योजना है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को एक नए स्वरूप में और एक नई व्यवस्था में और एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, एक ग्रामीण जो है गरीब ग्रामीण कैसे सशक्त हो सके, उसे किस प्रकार से रोजगार परक गारंटी उसे प्राप्त हो सके, प्लस यदि उसे 125 दिनों का रोजगार जो भारत सरकार दे रही है, यदि उसमें कोई विलम्ब हो जाए तो उसका बेरोजगारी भत्ता उसे मिले। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो है वीबीजी रामजी योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण को समर्पित करी है। मैं मानती हूँ कि योजना अपने आप में बहुत कारगर है। 2047 को यदि हम विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक विकसित पंचायत जब होगी तभी जाके जो है विकसित भारत की जो हमारा संकल्प है, हमारी कल्पना है, वो पूर्ण होगी। तो उस दिशा में ये बहुत मजबूत कदम है जिसका कि हम सब लोगों ने बहुत स्वागत किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश से
कांग्रेस कई मायनों में जो है इस योजना की आलोचना कर रही है, और जहां तक मैं समझती हूँ कि उनकी आलोचनाओं को यदि सुना जाए तो उनके आलोचनाओं में कोई बिंदु, कोई क्लॉज पे उनकी कोई आलोचना नहीं है। उनकी सारी आलोचना जो है वीबीजी राम जी के नाम पर उनकी आलोचना है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत आम बजट 2026-27 को मोदी सरकार के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट बताते हुए उत्तराखंड के लिए पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, इस बजट में उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी प्रस्तावों की घोषणा की गई है। यह बजट उत्तराखंड में पर्यटन, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास को एक बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। बजट की इन घोषणाओं से राज्य के नागरिकों और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों के साथ केंद्रीय बजट 2026-27 का लाइव प्रसारण देखा एवं सुना। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत की दिशा में एक सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय बजट 26-27 समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो देश की विकास की गति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट नागरिकों को सशक्त बनाने और भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जन सेवा को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन को जन जन की ओर अधिक निकट लाने के उद्देश्य से संचालित जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा अभियान की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य व मेडिकल शिक्षा के लिए बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देश में 3 नए एम्स की स्थापना, 2 नए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तथा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल संस्थानों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे, जो आधुनिक अस्पताल, चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध सुविधाओं से युक्त इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर्स के रूप में कार्य करेंगे। ऋषिकेश से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां शिवाजी नगर इलाके में किराए पर रहने वाली एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 जनवरी की रात कोतवाली ऋषिकेश को सूचना मिली कि शिवाजी नगर गली नंबर 11 में एक महिला को गोली मारी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां महिला मृत अवस्था में पाई गई। मृतका की पहचान प्रीति रावत के रूप में हुई है, जो एम्स अस्पताल ऋषिकेश में सहायिका के पद पर कार्यरत थी। शिवाजी नगर में अकेले किराए पर रहती थी। मामले में मृतका के पिता बच्चन सिंह रावत की तहरीर पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्या का आरोप सुरेश पर लगाया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह प्रेम प्रसंग और संपत्ति विवाद सामने आया है। पुलिस के अनुसार प्रीति रावत का कुछ वर्ष पूर्व अपने पति से तलाक हो चुका था। कोरोना काल के दौरान वह ऋषिकेश आई थी, जहां उसकी मुलाकात सुरेश गुप्ता से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर कई पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। विश्व कैंसर दिवस 2026 के अवसर पर दून सैनिक संस्थान देहरादून में 1 फरवरी 2026 को रन फॉर लाइफ, वॉक फॉर होप विषय पर 6 किलोमीटर की दौड़ एवं वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, समय पर पहचान तथा स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। यह आयोजन उत्तराखंड के सब एरिया तत्वाधान में सैन्य अस्पताल देहरादून एवं श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें सेना के जवान, उनके परिजन तथा श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के मेडिकल छात्र शामिल थे। कार्यक्रम ने नागरिक एवं सैन्य सहभागिता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। रायवाला थाना क्षेत्र में हुई 2 अलग-अलग चोरी की घटनाओं का दून पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से चोरी की घटनाओं में शामिल थे और पुलिस की नजर में थे। अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई ज्वेलरी, नकदी और घटना में इस्तेमाल कार बरामद की है। पूछताछ में चोरों ने रायवाला के अन्य इलाकों में हुई चोरी की घटनाओं को भी स्वीकार किया है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है, साथ ही अन्य संभावित अपराधियों का पता लगाने में भी लगी हुई है।
अपने शहर और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आनंद समीक्षा डिजिटल।